हम लोग प्रश्नावली 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए 8.2 पढ़ने के लिए क्या होता है ना, देखिए 8.2 आपके सामने दिख रहा हुआ है, दिख रहा है ये पूरा एक्सरसाइज 8.2 है। और इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग को बहुत जरूरी है कि इसके सूत्रों को जान लें। 8.2 से संबंधित जो सूत्र है उसको हम अच्छे से समझ लें। तो देखिए 8.2 में जो आता है वो आता है त्रिकोणमितीय सरल संख्या। तो त्रिकोणमितीय सरल संख्या को हम लोग अच्छे से समझेंगे। त्रिकोणमितीय सरल संख्या समझेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय सरल संख्या क्या होता है समझिएगा। त्रिकोणमिति में जो अंशों का मान होता है हम लोग जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस मानों को हम लोग बहुत ही आसानी से देखेंगे। ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा। त्रिकोणमिति के जो अंश के मान होते हैं 0, 30, 45, 60, 90 और किसके मान होते हैं, साइन से लेकर के कोसेक तक के मान होते हैं। किसके मान होते हैं, साइन की, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है और सेक थीटा होता है। और एक और आता है, क्या हो जाता है वो, कोसेक थीटा। इस पूरे मान को हम लोग बहुत आसानी से सीखेंगे, बहुत आसानी से। तो देखिए जब भी हमें ये मान निकालना होता है साइन से लेकर कोसेक तक का, तो हम लोग को बहुत ही याद करना पड़ जाता है, पेपर में भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग आसानी से सीखेंगे। कैसे सीखेंगे कि सिर्फ 4 तक के गिनती की मदद से, 0, 1, 2, 3 और 4, थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं, 4, सिर्फ इस 4 अंक की मदद से, 5 अंक की मदद से, 0 से लेकर 4 तक 5 अंक हो गए, आराम से हम अंश के मान याद कर लेंगे। देखिए 0 से 4 तक गिनती लिख लेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे कि सबके बटे हम लोग 4 कर लेंगे। यदि स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं तो पहला स्टेप में क्या करेंगे, 4 तक गिनती लिखेंगे। और सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि सबके बटे 4 लगाएंगे, सबके बटे 4, सभी संख्याओं के बटे में क्या लगा देंगे, 4। और उसके बाद क्या करेंगे थर्ड स्टेप में कि सभी को हम करड़ी में कर लेंगे, 0/4, 1/4, करड़ी में 2/4 और करड़ी में 3/4 और करड़ी में 4/4। बस हमारा ये साइन का मान आ गया। ये हमारा साइन का वैल्यू आ जाएगा 0 से लेकर के 90 तक का। देखिए 4 का 0 में भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 2 दूनी 4 यहाँ पे 2 है, तो ये करड़ी में ही रह जाएगा। और ये करड़ी में 3 रहेगा और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। और 4 1 कम 4, ये क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। 100% समझ में आया होगा। तो ये क्या हो गया, साइन का वैल्यू हो गया। ये साइन का मान हम लोग जान गए। देखो साइन का मान जो आ गया 0, साइन 0 अंश का 0 आया, 30 अंश का 1/2 आया, 45 अंश का 1/2 आया, 60 अंश का 3/2 आया और 90 अंश का मान क्या आया है, 1। तो ये साइन का मान अच्छे समझ में आ गया। अब साइन के बाद जब कास का मान निकालना होता है तो बहुत आसान होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसी को उल्टा बगल से लिख देते हैं तो कास का वैल्यू हो जाता है। यदि कास का वैल्यू लिखेंगे कास 0, 30, 45, 60, 90 का, तो कास 0 अंश का मान जो होगा उल्टा बगल से, कास 0 अंश का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। 30 अंश का मान निकला होगा तो नीचे उधर से आएगा क्या, काड़ी में 3/2 आएगा। 45 अंश का साइन 45 कास 45 दोनों का मान सेम होता है, 1/2 में 2 ही होता है। फिर साइन 60 का मान 1/2 और इधर से आते आते आप 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0। तो ये साइन और कास का मान आ गया। और साइन कास का मान हमें पता हो तो टैन कॉट सेक कोसेक सबका मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात कर लेंगे बताते हैं। देखिए साइन का मान पता चल गया ना, और ये आपको ट्रिक पता चल गया होगा। इसी ट्रिक को हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि आपको इतना लंबा नहीं करना पड़े और बहुत आसानी से आप थोड़े में कर लें। तो कैसे कर पाएंगे बता रहे हैं हम आपको, आसानी से कर लेंगे। देखिए बता रहे हैं हम, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। इस मान को जो हम 4 स्टेप में बताएं उसको एक स्टेप में समझ सकते हैं कि 0, 1, 2, 3 और 4 तक की गिनती हो और सभी के बटे क्या कर ले, 4। एक ही स्टेप में करिए, बार बार स्टेप नहीं करने का हो सकता है। सभी के बटे 4 और सबको कर लीजिए करड़ी। पेपर में भी भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तुरंत आ जाएगा। 4 तक गिनती याद रहे बस 0 से। 4 का 0 में भाग 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही रहेगा, 4 का 2 हो जाता है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 1 का वर्गमूल 1, 2 का कड़ी में 2 हो जाएगा। 3 का कड़ी में 3 रहेगा, 4 का क्या आएगा, 2 और 4 1 कम 4, 1 कड़ी में 1 का 1। तो आराम से साइन का वैल्यू आ गया। अब जब साइन का वैल्यू आ गया तो हम लोग सभी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपको ट्रिक याद रहना चाहिए, ये बहुत काम की ट्रिक है। यदि याद रहेगा तो पेपर में याद नहीं करना पड़ेगा, आंसर का मान आप आराम से कर लेंगे। देखो साइन का क्या आ गया, 0 अंश का 0 आ गया, 30 अंश का 1/2 आ गया, 45 अंश का 1/2 आ गया और 60 अंश का 3/2 आ गया और 90 अंश का मान क्या आ गया, 1। तो हमारा ये साइन का मान पता चल गया। अब कास का क्या होगा, पीछे बगल से अभी बताए हैं, पीछे बगल से लोग तो 0 अंश का 1, 30 अंश का 3/2, 45 अंश का 1/2 और 60 अंश का नहीं, 60 अंश का ये आएगा ना, हाँ उस बगल से आएगा। मतलब कास का जो 60 होगा और साइन का 30 होगा, साइन का 30 होगा, तो मतलब 1/2 और 90 अंश का मान क्या आएगा, 0।
साइन 0 अंश का मान 0 होता है और काश 90 अंश का मान भी 0 होता है। ठीक है, अब जब tan निकालना होगा ना, तो tan का तरीका होता है, सूत्र होता है छोटा सा, कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में cos थीटा। ये पता होना चाहिए, साइन थीटा बटे में cos थीटा। तो साइन बटा cos करते चले 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 बटा 1 मतलब 0। tan 0 अंश का मान 0 आ गया, और इसको जब भाग करेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट होगा, क्या आएगा 1 बटा कड़ी में 3 आएगा। 45 अंश का मान ये पूरा से पूरा कट जाएगा, साइन बटा cos करेंगे तो पूरा पूरा भाग करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। और इसको भी tan निकालेंगे साइन बटा cos, तो 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा कड़ी में 3 आएगा। और 90 अंश का मान निकालेंगे तो 1 बटा 0, 1 बटा 0 मतलब अनंत होता है, 1 में 0 का भाग देंगे तो देते ही रहे, कभी भी खत्म नहीं होगा, मतलब क्या आएगा अनंत होगा। तो tan का मान आ गया। अब काट का मान निकालें तो काट का सूत्र होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं बताएंगे, बहुत आसान तरीका है। cos बटा साइन करना चाहे तो कर ले, इससे 1 बटा 0 करे अनंत आएगा, तो इसमें इसका भाग करे तो ये कट जाएगा, कड़िम 3 आ जाएगा। तो cos बटा साइन कर लें तब हो जाता है। लेकिन हाँ, हम क्या कर लेंगे कि जो tan का मान आ गया है उसी को उल्टे बगल से लिखेंगे तो काट का मान हो जाएगा, इसी को उल्टे बगल से, मतलब कि tan ये काट 0 अंश का मान क्या होता है अनंत, और 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3, और ये होगा हमारा tan 45 काट 45 दोनों का होता है 1, और काट 60 अंश का जो मान होगा वो जो tan 30 का होता है उस काट 60 का होगा 1 बटा कड़ी में 3, और 90 अंश का मान क्या होगा 0। हाँ, काट 90 अंश का मान 0, tan 0 अंश का मान 0 था और काट 90 अंश का मान 0। तो tan के बाद सेक कोसेक जो होता है, सेक आ जाएगा तो कोसेक आ जाएगा। सेक होता है 1 बटे कास, सूत्र होता है सेक थीटा 1 बटे कास थीटा, 1 बाई कास सेक होता है। तो 1 बाई कास सेक होता है तो कैसे आएगा 1 बाई कास, कास हमारे पास ये है, एक का भाग करते जाइए, मतलब जो बटे में है उसको हम पलटते हुए चलेंगे, 1 बटा करने का मतलब बटा का बटा हो जाएगा, मतलब पलट जाएगा। और यहाँ 1 बटा 1 करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। और 30 अंश का मान क्या करेंगे, हम सेक कर रहे हैं 1 बटा कास, कास को पलट रहे हैं तो 2 बटा कड़ी में 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बटा कड़ी में 3, और 45 का लिखेगा तो कड़ी में 2 बटा 1, कास वाला ना, कड़ी में 2 बटा 1 तो मतलब कड़ी में 2 ही रहेगा। और ये लिखेंगे कास का ये वाला 2 बटा 1 मतलब 2 आ जाएगा, और वहां पे 1 बटा कास मतलब 1 बटा 0 लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे अनंत। कास पे कास को 1 बटा कास से होता है, तो जो भी कास का वैल्यू है उसमें 1 बटा करते हैं, 1 बटा 0 क्या होता है अनंत, यहाँ बताया है। 1 बटा करेंगे तो 2 बटा 1 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। इसको भी 1 बटा करेंगे तो नीचे को ऊपर हो जाएगा, कड़ी में 2 बटा 1 हो जाएगा, उसी प्रकार से हो गया सेक। अब कोसेक करना है तो कोसेक का मान भी वही होता है, जैसे कि साइन का उल्टा कास था, कास का उल्टा साइन था, tan का उल्टा काट, काट का उल्टा tan, सेक का कोसेक का, कोसेक का सेक। यदि हमें सेक पता चल गया इस बगल से तो पीछे बगल से लिखते चले यहाँ कोसेक का हो जाएगा, मतलब कोसेक 0 अंश का वैल्यू क्या आएगा हमारा अनंत आएगा। कोसेक का भी सूत्र होता है 1 बटा साइन, हम चाहें तो 1 बटा साइन मतलब साइन को पलटते चले कोसेक आ जाएगा, तो पलट के देखते चलिए 1 बटा 0 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे अनंत आएगा। 1 बटा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, इसको ही बटा करेंगे तो कड़ी में 2 आएगा, 2 बटे कड़ी में 3 आएगा, 1 बटे 1 मतलब 1 आएगा। वैसे भी यदि हम सेक को पलटे भी होते तो वही आता कि नहीं अनंत आया। फिर 1 बटा अनंत के बाद क्या आया 2 आया, तो 2 आया, फिर कड़ी में 2 आया, कड़ी में 2 आया, 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा कड़ी में 3 आया, 1 आया 1 आया। तो अच्छे समझ में आया होगा कि सेक समझ में, सेक आ गया तो कोसेक आ गया, और ये आसानी से फार्मूले से भी कर सकते हैं और उल्टे बगल से भी कर सकते हैं। तो अच्छे समझ में आया होगा। ये मान यदि समझ में आया तो सवाल अच्छे समझ में आप लोग को आएगा। तो सवाल देखते हैं हम लोग, सवाल देखते हैं, अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा ये सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम लोग को वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ है कि साइन 60 कॉस 30। यदि मान निकालने आ गया और समझ में आ गया है या याद है तो आप आराम से हल कर पाएंगे। इसको रख के देखिए, आराम से हम करते हैं। अभी हम लोग निकाले हैं कि साइन 60 अंश का मान, साइन 60 का मान क्या होता है कड़ी में 3 बटा 2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3 बटा 2, और कास 30 अंश का मान भी कड़ी में 3 बटा 2। साइन 30 कास 60 सेम होता है, तो जो साइन 60 अंश का मान होगा वही कास 30 अंश का मान होगा। और यहाँ साइन 30 अंश का मान 1 बटा 2 और कास 60 अंश का मान क्या होगा 1 बटा 2। कास 60 अंश का मान भी 1 बटा 2 होता है, जो साइन 30 वही कास 60। अब कड़ी में 3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हाँ 3 आएगा, सही बात। तो कड़ी कड़ी हट जाएगा और क्या आएगा 3 और 2 दूनी 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा और 2 दूनी 4, 4 आएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके बाद नीचे कर लेते हैं, स्पेस है काफी, हर बराबर है तो एक बार लिखेंगे 4 और ऊपर जैसे वैसे ही जोड़ लेंगे, तो 3 1 4 बटे 4 और 4 1 कम 4 1 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला खंड आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला खंड देखते हैं इसमें। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आ गया। हाँ भागुमत भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है, अच्छा इसको थोड़ा सा हम रेड वाले पोर्शन को हटा दें। हाँ अब सही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश, cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। बहुत अच्छे समझ में आएगा। फार्मूला पता होना चाहिए, tan 45 का वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू क्या होता है 1,
अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, काश तीसरे का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 होता है, कार्डिन 3/2, तो कार्डिन 3/2 का स्क्वायर, साइन 60 अंश का मान भी क्या होता है, कार्डिन 3/2 का स्क्वायर। इससे सरल तो कोई सवाल ही नहीं, आसान सवाल हो गया। इसका मान क्या आएगा, वही प्लस वही माइनस से गया, अब क्या आ गया, 2 गुणते 1 का स्क्वायर, मतलब 2 गुणते 1 मतलब 2 1 कम 2 आएगा, सही बात 2 आएगा। हाँ ठीक है।